सारे देवता बड़े परेशान हैं, प्रभु जल्दी से अवतार पृथ्वी पर लो, जल्दी से आओ, क्योंकि पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा है, पापी बढ़ते जा रहे हैं। कहीं पर यज्ञ नहीं हो रही है, कहीं पर कथाएं नहीं हो रही हैं, कहीं पर हवन इत्यादि नहीं हो रहा है। रावण के अत्याचार से सब लोग डर रहे हैं महाराज, इसलिए पृथ्वी पर जल्दी आओ। भगवान ने जब इतनी बात सुनी तो आकाशवाणी हुई है, आकाशवाणी हुई कि देवताओं तुम सब बिल्कुल परेशान मत हो, हम पृथ्वी पर जल्दी से अवतार लेकर के आएंगे। और जब ये आकाशवाणी हुई महाराज तो कहा जाता है सारे देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि जाओ तुम सब एक काम करो, जितने भी देवता हैं जाओ बंदर बन जाओ, भालू बन जाओ, वनों में निवास करो, पर्वतों पर निवास करो। जब नारायण जी राम बनकर आएंगे तो उनकी सहायता करना। आज सारे देवता बड़े प्रसन्न हुए और कुछ देवता बंदर बन गए, भालू बन गए, जामवंत बन गए। इस प्रकार से महाराज कहा जाता है और भोलेनाथ जी के रुद्र हनुमान जी बन गए। सारे देवता कोई बंदर बना, कोई क्या बना, सब बन बन करके इस प्रकार से जंगलों में आ गए, वनों में आ गए और सब लोग अपना भगवान का इंतजार कर रहे हैं कि भगवान कब आएंगे, पृथ्वी पर भगवान कब आएंगे। आकाशवाणी हुई थी कि अयोध्या के राजा दशरथ जी के यहाँ आऊंगा, और अयोध्या के राजा दशरथ जी के यहाँ तो अभी कोई भी पुत्र नहीं हुआ। सूर्यवंशी है श्री राम जी। अयोध्या में कहा जाता जब तक यज्ञ ना करो तब तक बेटा नहीं होते। दशरथ जी के पिता का नाम अज महाराज। अज महाराज भी बड़े दानी हैं। एक बार भगवान नारायण ने कहा कि जाओ पृथ्वी पर धर्मराज और धर्मराज की पत्नी से कि अज महाराज के कोई भी पुत्र नहीं है तो कुछ करो जाकर कि इन दोनों के पुत्र हो जाएं। धर्मराज की पंडित पंडिताइन बनकर के सरयू के किनारे कुटिया बनाकर रहने लग गए। एक बार धर्मराज ब्राह्मण का स्वरूप बनाए और जाकर के अज महाराज के यहाँ भिक्षा मांगने लगे। भिक्षाम देहि, राजन मुझे कुछ भिक्षा दीजिए। अज महाराज बड़ा भारी भारी बर्तनों में सोना चांदी इत्यादि बहुत सारा कुछ मंगाए और ब्राह्मण देवता को दान करने लगे। ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं आपका ये दान नहीं लूंगा, क्योंकि आपका ये कमाया हुआ धन नहीं है, मुझे खुद के कमाए हुए धन का कुछ दान करो। ये तो प्रजा का है, खेतों में काम प्रजा करती है, कमाती प्रजा है, रखते राजा है, इसलिए ये दान मुझे स्वीकार नहीं है। अज महाराज ने कहा कि ये जो धन है महाराज आपको अपना ही दान कर रहा हूं, आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरा मुकुट ले लो। पंडित जी ने कहा मुकुट का आपने कमाया है, क्या आपका है? ये तो आपके दादाओं ने दिया होगा, बाबाओं ने दिया होगा, ये भी तो आपका नहीं है। ब्राह्मण देवता बिना धन के वापस चले गए, उनके यहाँ से दान नहीं ले गए। आज महाराज को रात्रि भर नींद नहीं आ रही थी। आज महाराज आज रात्रि में कमाने के लिए निकले तो चलते चलते एक लोहार के घर पहुंचे और लोहार ने रात भर इनसे खन चलवाया। जब लोहार मिले तो लोहार से अज महाराज ने कहा कि मुझे कोई काम दे दो और सुबह मेरी कमाई का कुछ धन दे देना। रात्रि भर लोहार के यहाँ खन चलाया, काम करवाया। जैसे प्रातः काल हुई लोहार ने 1 टका दिया। आज 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया चल रहे, पहले 50 पैसा अठन्नी चमन्नी और टका चलते थे पहले के जमाने में। तो 1 टका दिया, माताएं जानती होंगी आप लोग। जब 1 टका दिया तो आज महाराज उसी टका को लेकर गए, कुटिया में पहुंचे। ब्राह्मण देवता की पत्नी देवी मिलती हैं। आज ब्राह्मणी को वो टका दे दिया और कहा कि आपके पति ने मुझे आपके पति देव मेरे यहाँ से दान लेकर नहीं आए थे, कह रहे थे मुझे अपने हाथ की कमाई का दो, तो मेरे पास कुछ मेरे हाथ की कमाई का नहीं था, सो मैं 1 टका लेकर आया हूँ, यही मेरी कमाई, यही आपका दान है। देवी ने कहा ठीक है,
पंडित जी आए तो देवी ने एक टका को उठाया, रुपया को उठाया, पंडित जी से कहा ये दान दे गए हैं बाबा, वो आज महाराज दान दे गए हैं। और जैसे उच्चार कर देना चाहा तो पृथ्वी पर गिरा, और जैसे पृथ्वी पर गिरा महाराज तो पृथ्वी फटने लगी। और जैसे पृथ्वी फटने लगी महाराज तो देखा सोने का एक भीतर से रथ निकल रहा है। फिर देखा दूसरा सोने का रथ निकल रहा है, तीसरा सोने का रथ निकल रहा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, सोने के 9 रथ निकले। और जब 10वां रथ निकलने लगा तो उस 10वें रथ के ऊपर सुंदर से बालक का प्रादुर्भाव हुआ। सुंदर सा बालक लेटा हुआ रो रहा है, रुदन कर रहा है। ब्राह्मण देवता ने 10वें रथ के ऊपर से जो बालक था उठाया और अज महाराज के महलों को जाकर पहुंचे और अज महाराज से कहा महाराज आपका पुत्र हुआ है, आपने जो टका दिया था पृथ्वी पर गिरा, पृथ्वी फट गई, 10 सोने के रथ निकले हैं और 10वें रथ पर ये बालक मिला है, इसलिए ये बालक हुआ आपका, ये दान का फल मिला है आपको, आपके हाथ की कमाई का दान का फल मिला है। दूसरे से पैसा लेकर दान करने में थोड़ी ना दान माना जाता है, खुद की कमाई का करो, करो तो हृदय से करो। आजकल हम लोग सोचते पूरा दिन काम करते हैं हम दान कर दें, नहीं, अरे वो तो पूरी रात दान किए, काम किए और पूरी रात का दान 1 टका मिला, वो पूरा दान कर दिया। वशिष्ठ जी महाराज दौड़ करके आए, आज महाराज से कहा हे राजन इस पुत्र का नाम मैं दशरथ रखता हूँ, क्योंकि 10वें रथ के ऊपर से इसका प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए इसका नाम दशरथ होगा। बोलिए दशरथ जी महाराज की। तो महाराज कहा जाता इस प्रकार दशरथ जी का जन्म हुआ। अब दशरथ जी धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बड़े हो गए, इनके 3 विवाह हुए। पहली रानी कौशल्या जी, फिर है कैकेयी माता, फिर है सुमित्रा माता, और कईयों पुराण में बताया गया है कि इनके और भी कई रानियां हैं। राजा दशरथ के केवल 3 ही नहीं और भी रानियां हैं, ये पुराणों में बताया गया महाराज। इस प्रकार राजा दशरथ के कईयों समय व्यतीत हो गया धीरे धीरे, लेकिन अभी इनके पुत्र नहीं हुआ। राजा दशरथ बड़े व्याकुल हैं, बड़ी परेशान हैं। अब भगवान श्री राम जी के प्रागट्य की कथा मैं आप लोगों को कल सुनाऊंगी। बोलिए व्यास भगवान की। ठीक है, बोली संवरिया सेठ की। मुझे लगा समय हो गया इसलिए मैंने बोला, बट कोई बात नहीं, अभी बैठे रहिए आप लोग। बोलिए व्यास भगवान की जय। चलिए, तो इस प्रकार से महाराज भगवान के अब राजा दशरथ जी को पुत्र नहीं हो रहा था, तो राजा दशरथ जी बड़े परेशान हैं। और जब राजा दशरथ जी बड़े व्याकुल थे, बड़े परेशान